भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, अरे भंवरवा के तोहरा संग जाई। फिल्मी दुनिया के गायक जितने हैं मेरे गीत के इर्द गिर्द में घूमते हैं। मैं मानता हूं कि भोजपुर के लोग मेहनती ज्यादा होते हैं, आर्मी में लोग मिल जाएंगे, तो जितना अपने घर से आप बाहर निकलिएगा उतना ही ज्यादा प्रचार प्रसार कर पाइएगा। तो इसीलिए भोजपुरी का आइडेंटिटी बिहार है और बिहार का आइडेंटिटी भोजपुरी बन गया। अभी अश्लील गाए हैं शुरू में, उसमें ज्ञान नहीं था अश्लील होता क्या है। बहुत लोग अश्लीलता के विरुद्ध आज जंग छिड़े हुए हैं। जैसे नंद कुमार तिवारी जी हैं, हम उनके साथ हैं, बक्सर से हैं, वो भी छिड़े हुए हैं, हम उनके साथ हैं। मॉरिशस में बाण गंगा है, वहाँ यहाँ पर गंगा हम लोग का गंगा मैया है, वहाँ पर गंगा बनाया है लोग। वहाँ पर बैजनाथ धाम जो है वहाँ पर बनाया है लोग, वहाँ रिक्रिएट किया गया। विंध्याचल देवी वहाँ पर भी लोग बनाया है। मैहर देवी आपको कटरा में जो बेसुण देवी हैं वो भी है। यहाँ के कल्चर को वहाँ पर इतने अच्छे ढंग से वहाँ पर लोग जो जुगा कर रखा हुआ है कि यहाँ पर उतना नहीं। 4-4 कोस औरतें बैलगाड़ी पर बैठ करके सिनेमा हॉल तक जाती थी देखने के लिए, और फिल्म का 8-8 गीत सबके जुबान पर रहता था। आज फिल्म 4 फिल्म महीने में आता है भोजपुरी का, एक गीत का मुखड़ा किसी को जुबान पर नहीं आता है। और फिल्म में देखिए, जीन्स पहना है लो, 2 पीस पहना है लो, कच्छी पहन करके फिल्म शूटिंग हो रहा है। यही पहरावा है, हमारा कल्चर है भोजपुरी का। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ये भी तो बहुत हिंदी से ही है ना, हिंदी से ही लिया गया। जैसे कुंडी मत खड़काओ राजा तो ठीक है, तो लेकिन वो छायावादी है, मतलब ये सामने से कुछ नहीं कह रहा है। और चोली के पीछे क्या है, चोली के आगे क्या है, क्या है। कबीर दास ने जिस निर्गुण का शुरुआत किया था, उनके मृत्यु के बाद ये प्रथा एक तरीके से पूरी तरीके से विलुप्त हो गई थी। 400 सालों तक इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था, कोई अगुआ नहीं बचा। लेकिन एक बार फिर से इसे संगीतबद्ध करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने का जो सारा श्रेय जाता है वो जाता है भरत शर्मा व्यास को। और भरत शर्मा व्यास अभी जनता जंक्शन पे हैं, हम उनसे बात करेंगे उनके सफ़र के बारे में और उनके निर्गुण गायकी के बारे में। तो लेकिन शुरुआत करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात है कि ये निर्गुण गायक हैं और निर्गुण गाते हैं, तो हम इनसे 2-4 पंक्तियाँ निर्गुण गाने के लिए कहेंगे। सर प्लीज़ गा। सबसे पहले तो मैं जनता जंक्शन चैनल के पूरे परिवार को और अपने श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। रही बात निर्गुण की, तो कबीरदास जी का लिखा हुआ एक लाइन सुना रहा हूँ मैं। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, अरे भंवरवा के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सबके हो जाने, दुआरा प बाजेला बधाई बधाई, दुआरा प बाजेला बधाई। जाए के बेरिया केहू न जाने, जाए के बेरिया केहू न जाने, अरे हंस अकेला चली जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। निर्गुण का जो प्रथा चल रहा था वो एक तरीके से विलुप्त होने के कगार पे आ गया।
लेकिन आपने उसे फिर से पुनर्जीवित किया। लोगों के बीच आप काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं आपने निर्गुण गायकी को लेकर। आपने जो निर्गुण गायकी को मतलब एक तरीके से संगीतबद्ध किया, उसके लिए आप काफ़ी चर्चित भी हैं। आपको कई सम्मान भी मिले इसके लिए। लेकिन सबसे पहली बात, जो सबसे ज़रूरी बात है कि इस निर्गुण शब्द का अर्थ क्या है, निर्गुण शब्द का मतलब क्या है, और आपको ऐसा क्यों लगा कि निर्गुण ही आपको गाना चाहिए? निर्गुण शब्द, निर्गुण और सवगुण ये शब्द है। तो निर्गुण का मतलब निराकार, इसका कोई जो आकार नहीं। आकार नहीं, दिखता नहीं है। निर्गुण का मतलब दिखता नहीं है, निराकार है। और सवगुण, सवगुण माने सकार, जिसको हम लोग देखते हैं, जो जीवित है, हमारे जीवित है, जैसे हाथ पैर मुंह हाथ नाक कान जैसे हम देख रहे हैं, वो सकार हुआ। और निराकार का मतलब निराकार दिखता नहीं है। तो निर्गुण जो कबीरदास जी ने लिखा वो किताब के पन्ने में था। और हम कबीरदास जी का गीत से हम बहुत प्रभावित हुए थे। शुरू से ही कबीरदास जी का गीत हम गाते थे और सुनते भी थे, क्योंकि निर्गुण से हमको बहुत लगाव था। और निर्गुण या आध्यात्मिक का ज्ञान भी होता है निर्गुण से। तो हम एक कैसेट गाया टी सीरीज में जी 6 फरवरी 1992 को शायद जी टी सीरीज में गाया। तो कोई हमसे कहा नहीं था, हम हमारे उर में आ गया कि हम चले एक ठो टी सीरीज में निर्गुण गावें। कोई गाया नहीं आज तक। हम गाया, उसका टाइटल रखा गौनवा की साड़ी। टाइटल जब दर्शन कुमार टी सीरीज के मालिक जब देखे तो हमको बुलवाए, अजीत कोहली जी और दर्शन कुमार जी। बोले भरत जी ये गौनवा की साड़ी ये क्या मतलब, इसका क्या होता है? तो हम बोले कि सर इसका मतलब होता है निर्गुण। तो निर्गुण क्या होता है? तो मन में हम सोचे थे जो निर्गुण नहीं समझता है उसको हम क्या समझाएं। हम बोले कि सर जब आदमी मरता है उस समय की बात है। गौनवा की साड़ी, गौनवा की साड़ी जो शादी विवाह गौना होता है ये नहीं है, ये अंतिम विदाई जब होता है वो ये टाइटल है। बोले चलो यार ठीक है इसको रखो, कोई बात नहीं। ये नंबर जो है गौनवा की साड़ी मेरा 1992 में सुपर डुपर हुआ। जी जी और उस दिन से आज तक लोगों के जबान पर एक गीत है, सारा गीत। और सारी कंपनियां अपने अपने सिंगरों को, अपने अपने गायकों को ये कहने लगी कि निर्गुण गाओ, निर्गुण गाओ। रिक्रिएट भी किया जा रहा है आपके गानों को बहुत जगह। बहुत सारे गायक, नए नए गायक हैं, वो नए नए गायक हैं या फिल्मी दुनिया के गायक जितने हैं मेरे गीत के इर्द गिर्द में घूमते हैं। किसी ने कोई हाथ चुरा लिया, कोई मुंह चुरा लिया, कोई आंख चुरा लिया, कोई पैर चुरा लिया, एक गीत बना लेता है लोग। एक कंपोज बोलता है एक नया गीत है। लेकिन सारे म्यूजिक डायरेक्टर और संगीतकार फिल्मी दुनिया के, बॉलीवुड के, सब हमारे गीत के इर्द गिर्द में घूमते हैं। और कई गायक तो हमारे गीत चुरा करके गीत बिना हमसे पूछे फिल्मी दुनिया में गाए भी हैं। तो हमको कोई इतराज नहीं हुआ। पहले इनका परिचय दे दूं, ये उदिप्त आर्यन हैं, उदिप्त निधि हैं आपसे। हाँ, जैसे मैं लल्लन टॉप पे पढ़ रहा था तो बाकायदा उन्होंने आपके नाम को मेंशन किया था, आपकी एक तस्वीर भी लगाई थी। इन्होंने किताब लिखा है भरत शर्मा व्यास पर। ये पत्रकार हैं पेशे से, हमारे भाई जैसे हैं, हम लोगों की अच्छी पहचान भी है। तो ये कुछ बताना चाहते हैं पहले आप। तो बॉलीवुड में भी बहुत पैरोडी मिलेगा आपको, जहां इन्होंने 90 में वो गाना गाया है, फिर 97 98 के मूवीज में वो गाना का म्यूजिक जो है वो कॉपी होता है, कॉपी हो जाता है। अब इनसे परमिशन लिया गया, ये इस पे मुझे नहीं पता है कि वो हुआ क्या था, पर म्यूजिक लिया गया था। नहीं, मतलब ये देखा जा रहा है कि आजकल जितने भी गाने बनते हैं वो ओरिजिनल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से प्रेरित होता है। तो इसके पीछे कमी कहाँ है? क्या वो उतने नर्चर नहीं हो रहे कलाकार? लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, उतना नॉलेज नहीं है। जिस तरह से पहले का जो गीत जैसे रफ़ी साहब गाए हैं, लता जी गाए हैं, मुकेश जी गाए हैं, जो भी गाए हैं पहले का गीत गाते थे, उसका लिरिक्स जो है लिखने वाला गजीब, माने लिखने का सोच नज़रिया था सोचने की, वो लिखने की, वो आज लोगों में नहीं है। आज पहले के जो गीत होता था, लिखते थे, वो सारी बात को कहते थे
पर्दे में छायावाद होता था, दिखता नहीं था, लेकिन सारी बातों को कह देते थे और बुरा भी नहीं लगता था। और आज लोग डायरेक्ट शब्द को, सेक्सुअल शब्द को लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। कोई पोस्टर भी उसी नाम से लगवा देते हैं, नाम से एकदम डायरेक्ट, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ज्यादा लोग देखें। सबसे मतलब जो भोजपुरी में इस छायावाद की, जिस छायावाद की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समस्या दिखता है भोजपुरी। शायद इसलिए दिखता है क्योंकि हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं, हम लोग बिहार से हैं, और लोग बिहार को भोजपुरी के नजरिए से देखते हैं। यानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, अश्लीलता पे अगर आप हमसे बात करिएगा, बिहार से बाहर आप कहीं भी जाइए, दिल्ली, बॉम्बे, तमिलनाडु, कर्नाटका, कहीं भी आप जाइएगा तो बिहार का जो आइडेंटिटी है वो भोजपुरी है। हमारा बहुत समृद्ध भाषा और भी है, मैथिली है, मगही है, पर इसका नाम भी शायद वहाँ का लोग नहीं जानता होगा। जी बिल्कुल। आप अगर खाने का बात करिएगा तो लिट्टी चोखा का नाम आता है। इस पे एक जिक्र याद आता है, जब हम लोग जहानाबाद गए हुए थे तो हमारी मुलाकात हुई मगधी बॉयज से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब महाराष्ट्र में अपना शो करते थे, मतलब इस तरीके का वीडियो निकालते थे, तो लोग कहते थे ये कौन सा भाषा है, ये हम लोग कभी जानते ही नहीं थे। मतलब हमें लगता है कि हमारा जो भाषा है वो लोग जानते हैं, लेकिन ये कहीं एक दुआ भी है कि हम लोग के भाषा को कोई जानता नहीं है। इसका ऐतिहासिक कारण है। देखिए, भोजपुरी में गिरमिटिया मजदूर हुए, 10 देश भोजपुर के लोग जाके बसा दिए। 40 जिला भोजपुरी बोलता है, 17 जिला उत्तर प्रदेश का है, 10 जिला बिहार का है, 3 छत्तीसगढ़, 3 मध्य प्रदेश, विदेश में बोला जा रहा है। 10 देश बसाया है लोग यहाँ से। अंग्रेजों के द्वारा जो अग्रीमेंट हुआ था 18वीं शताब्दी में, जो मजदूर चले गए मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, 10 कैरेबियन कंट्रीज है, तो भोजपुरी बहुत तेजी से फला और फूला। दूसरा चीज, हमारा मजदूरों की संस्कृति है। मैं मानता हूं कि भोजपुर के लोग मेहनती ज्यादा होते हैं। आर्मी में लोग मिल जाएंगे, तो जितना अपने घर से आप बाहर निकलिएगा उतना ही ज्यादा प्रचार प्रसार कर पाइएगा। तो इसीलिए भोजपुरी का आइडेंटिटी बिहार है और बिहार का आइडेंटिटी भोजपुरी बन गया। और 8वीं अनुसूची में मैथिली दर्ज है। तो अगर आप जाके तमिलनाडु में किसी से बोलिए कि बिहार से है मैथिली, तो वो नहीं जानेगा कि मैथिली क्या है। तो इसीलिए अश्लीलता सभी भाषाओं में है। तो मतलब मैथिली में भी है, मगही में भी है, पर भोजपुरी में इसलिए चिन्हित होता है क्योंकि भोजपुरी को सब जान रहा है। नहीं, इतने जिलों में बोला जाता है भोजपुरी को, लेकिन भोजपुरी अभी तक अनुसूची में नहीं आ सका। वो तो राजनीतिकरण है, आप तो पत्रकार भी थे, वो दूसरा मुद्दा है। अब वो मुद्दा है, इसमें बाद में बात। इसलिए है क्योंकि हिंदी को खतरा है, उससे दलील दिया जाता है कि हिंदी को खतरा है। बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ भोजपुरी, अगर इस 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो फिर हिंदी सही में 40 जिला से खत्म हो जाएगा। इसलिए नहीं डाला गया। सर, अभी कुछ शुरुआती दिनों की बात बताइए। मैंने कहीं पढ़ा कि 16 रुपए लेकर आप कलकत्ता चले गए थे। ये तो शुरुआती दौर 1971 की बात आप शुरू किया। हाँ, उसी वक्त 1971 से हम अपनी गायकी शुरू किया। गांव में रहते थे, हमारे फादर भी गाते थे। तो उस समय कोई न टीवी था, न चैनल था, न कोई प्रचार प्रसार का कोई जरिया नहीं था। हम 71 से शुरू किए और 72 में हम 16 रुपया लेकर के माँ से और कलकत्ता घूमने के ख्याल से। अच्छा। इसलिए गए कि लोग कहते थे कि कलकत्ता में बड़े बड़े सिंगर रहते हैं, गाने वाले रहते हैं, जितने भी गायक कलकत्ता में रहते हैं। तो हमने सोचा कि काहे नहीं थोड़ा कलकत्ता में जाते और उन गायकों से मुलाकात होती, कुछ सुनते, कुछ देखते, कुछ नॉलेज होता। ये 16 रुपये उस समय ट्रेन का भाड़ा था और हम चले गए कलकत्ता। मतलब 16 रुपये ट्रेन का भाड़ा था, उसके अलावा आपने कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं जी। और कलकत्ता हम चले गए। कलकत्ता जाकर के ही हमारे गांव के लोग रहते थे हिंदुस्तान मोटर्स में, जहाँ पर अम्बेस्टर कार बनता है। वहाँ पर हम गए तो एक मंडली के लोग गा रहे थे। उसमें एक गायक गा रहे थे, हम भी खड़ा होकर के जैसे श्रोता सुनते हैं, हम भी खड़ा होकर के सुनने लगे। तो एक आदमी हमको पहचानने वाला वहाँ मिल गया। उधर करके आए, बोले जा रहे बड़े जी आपको कहाँ से? सही गाँव से हम आवतनी हुई। तो कहलिए सुनो लो, ये लिखा बहुत बढ़िया गावेला, एगो गाना एगो लिखे से गवा लो। एगो गाना हम रामायण में गौनी गौला के बाद में वो कॉलोनी में 3 गो मंडली रहे रामायण के, छपरा जिला के, बलिया जिला के, आरा जिला के, अलग अलग मंडली थी। तो आरा जिला के मंडली में एक व्यास जो थे वो रिटायरमेंट कर गए थे, वो खाली पोस्ट था।
तो आरा जिला के लोगों में अब सुबह में चारों तरफ बातचीत चलने लगी कि भाई एक लड़का गाने वाला आया है, बहुत सुंदर गाता है, क्यों ना हम लोग अपने कंपनी में इसको बहाली करके अपने मंडली में रख लेते। ये सब कुछ कलकत्ता में हो रहा था। और हिंदुस्तान मोटर जी। हाँ। तो हमको ट्रायल में एक दिन तो कार्यक्रम कराया लोग, सुना लोग, मंडली के लोग, फिर हमको ले जाकर बहाली करा दिया लोग हिंदुस्तान मोटर्स। और वही से हमारी शुरुआत हुई। चारों तरफ हम उस समय हम रामायण महाभारत शास्त्र पुराण ये सब गाते थे। झाल ढोलक जैसे गाँव में नहीं होता है, झाल 10-20 आदमी झाल ढोलक लेकर गाता है, तो वो रूप जो वहाँ पर जो 150 आदमी गाता था पहले कोरस। अच्छा। उस तरह मैंने बहुत बृहद रूप में लोग गाते थे। वहाँ से शुरुआत हमारी हुई। वहाँ से बिहार, उस समय झारखंड नहीं था, झारखंड में, असम में, उत्तर प्रदेश में, चारों तरफ हम गाने लगे। शुरुआत वहीं से हुई हमारी। पहले के गानों में यानी पहले के जो गायक थे उनमें इस बात का बड़ा जोर दिखता था कलकत्ता जाने का। जैसे भिखारी ठाकुर के गानों में भी देखे तो कलकत्ता चले गए, आप भी कलकत्ता चले गए। कलकत्ता इसलिए जाते थे लोग कि एक नौकरी का जरिया कलकत्ता ही था, और नजदीक भी था शायद इसलिए। नजदीक भी नजदीक तो वो मैथिल क्षेत्र से ज्यादा पड़ेगा। अच्छा। और वहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता था। कारण है कि कुदरत ने उन्हें मखाना और मछली दिया था। भोजपुर में गरीबी थी, हर घर में मछली और मखाना मिल जाता था, तो उनको पलायन, इसी कारण से उनका एक्सपेंशन भी नहीं हो पाया। पर भोजपुरी के लोग मजबूरी में आर्मी में गए। कलकत्ता इनका एक गाना है, गौना करेले हरि जी अपने पूर्वुआ गैले राम, उसमें पूरब का जिक्र है कि हरि जी कोई हैं, हाँ, वो शादी करके और गौना करा लिए हैं और पूरब चले गए हैं। तो पूरबिया, हमारा पूरबिया तान क्या कहते हैं उसे, पूर्वी, उस पर एक प्रॉपर महिलाओं का जो विरह है, महिलाओं का जो दर्द है, उस पर एक गीत शैली ही बनी भोजपुरी में। महेंद्र मिश्र जो थे छपरा सारण साइड के, उन्होंने इस पर एक शैली ही बना दिया। तो इसीलिए इनको भी कलकत्ता जाना पड़ा था। अच्छा, कलकत्ता इसलिए जाना पड़ा। और सब एक और भी सवाल है, जैसे कि कहते हैं कि भिखारी ठाकुर जब भी अपना कोई कार्यक्रम करते थे तो ये कहा जाता था कि जब तक 5-6 लोग इनार में यानी कि कुआं में नहीं गिरे तब तक कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। यानी कि उस दौर में भी भोजपुरी इतना। भिखारी ठाकुर नाच मंडली थी उनकी, लेकिन नाम का नाच मंडली था। उनका गाना, उनका नाच, उस मंडली में जो भी वह गाते थे वो एक कुरीतियों पर चोट था। हाँ हाँ। हमारे समाज में जो कुरीति थी, जैसे बालापन में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी, लोग कर देते थे, बेटी को बेच देते थे गरीबी के चलते। हाँ, दमाद का वध कर दिया पैसा के लिए। इस तरह से भिखारी ठाकुर ने लिखा है, दमाद वध लिखा है, बेटी बेचवा लिखा है, गबर घिचोर लिखा है, आपको विदेशिया लिखा है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो विदेशिया ही। तो उनका वो जहाँ भी उनका कार्यक्रम होता था, इतनी भीड़ होती थी कि लोग देखने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते थे, इनार पर चढ़ जाते थे, पेड़ पर गिर जाते थे। तो इतनी भीड़ थी। वो आज जो है भिखारी ठाकुर पर आज शोध हो रहा है। हाँ, तो यही मेरा सवाल यही था कि पहले लोग इतने मतलब व्याकुल होते थे सुनने के लिए अपने कलाकार को, भिखारी ठाकुर को, लेकिन उसी शैली को सुनने के लिए आज लोग तैयार नहीं। मतलब जो बात कर रहे हैं, जो गंदगी का, जो अश्लीलता की बात कर रहे हैं जी, इसी पे हम बात करना चाह रहे हैं कि आज ऐसा क्यों है। ऑडियंस तो आखिरकार आज भी आप देखिएगा तो खेसारी लाल अपने आप को उत्तराधिकारी बताते हैं। किस जोर पे बताते हैं कि देखिए, लौंडा नाच भोजपुरी का है और लौंडा नाच जो है वो गंगा उस तरफ का है। यानी बक्सर, भोजपुर, शाहबाद का जो क्षेत्र है, कैमूर और रोहतास, इसमें से शुरू नहीं हुआ था। शुरू ये गोपालगंज और सारण के बीच हुआ था। तो भिखारी ठाकुर को इसके लिए बहुत मतलब प्रमोट किए थे इस विधा को। तो इसका बहुत पायस मतलब था, बहुत पवित्र मतलब था। खेसारी लाल करते वही काम है, पर वो बहुत ही ज्यादा उसको वल्गर बना देते हैं। उसका एक अलग मतलब है। तो ऑडियंस आज भी उसका है और कल भी उसका था। अगर ऑडियंस नहीं होता तो कैसे 80 मिलियन व्यू जाता है खेसारी लाल का? 150 मिलियन व्यू जा रहा है उनका। वर्ल्ड के टॉप यूट्यूबर में आ जा रहे हैं खेसारी लाल यादव। बहुत बड़ा क्रेज है उनका। पर यही है कि जनता, जो ट्रैफिक है यूट्यूब का, वो शायद अब उसी को पसंद कर रहा है। नहीं तो कैसे होता है इतना भी। जी सर, आप देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जो भी गायक हैं और अपना गाते हैं, जो जितना जानते हैं गाते हैं।
व्यूअर की बात एक अलग बात हो गई। नहीं व्यूअर सर, आपका भी तो एक बहुत इज्जत है, लोग आपके गाने को सुनना चाहते हैं, लेकिन राम से ज्यादा लोग जानते थे रावण को, और राम से कितना पीढ़ी पहले का रावण था, ठीक है ना, वो बहुत प्रचलित था रावण। इसका मतलब वो पूज्य नहीं है ना, पूज्य राम है। तो व्यूअर जाने से इतनी नहीं हो गया ना। जिसको लोग, जिसके गीत से घर में माँ बहन बेटी पूरे परिवार के साथ लोग एक साथ सुने और देखे, संगीत और गीत वो होता है। हाँ, हम नाम नहीं लेंगे। आज के नए नए जितने गायक हो रहे हैं, किसी के प्रोग्राम में कोई लेडीज नहीं जाती है। हाँ, सही। डर से आना, घर में कोई लेडीज बजाती है उन लोग का गीत, जो आज के अश्लील गीत गा रहे हैं, कोई बजा नहीं रहा है कि वो लोग क्या गाता है। आज हम लोग का शुरू से ही और आज भी हम लोग के प्रोग्राम में जितने जेंट्स जाते हैं सुनने के लिए श्रोता, उतनी औरतें जाती हैं, माँ बहन बेटी जाती है सुनने के लिए। हम लोग घर में बजते हैं। अंतर हम लोग में हमें अंतर यही है कि हम लोग घर में बजते हैं और लोग बाहर बजता है। वो लोग ट्रक में बजेगा, ट्रैक्टर में बजेगा, पान के गुट्टी में बजेगा, यही मतलब बजेगा। चौराहे पे भी सही से नहीं बज पाएगा वो, चौक चौराहे पे मतलब अश्लील लोग होंगे तभी बजाएंगे, ऐसे तो नहीं जिसको बजेगा। संगीत का ज्ञान नहीं है वो नहीं सुनेगा। और कभी सर ऐसा नहीं लगा कि इंडस्ट्री जिस हिसाब से चल रही है, जिस ओर बढ़ रही है, उसी ओर बढ़ना चाहिए? कभी कोई म्यूजिक कंपनी, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट रहा हो पहले, अब तो आप आगे आ गए, तो उस वक्त कोई किसी ने फोर्स किया हो कि आप इस तरीके का गाना गाएं, चटकदार गाना गाएं कुछ? देखिए, शुरू में जिसे हम शुरुआत किए, हम भी गाए, अश्लील गाए हैं, अभी अश्लील गाए हैं। शुरू में उसमें ज्ञान नहीं था, अश्लील होता क्या है, गंदगी होता क्या है। लेकिन जब ये हुआ जो नहीं, अश्लीलता, अच्छा गीत और अश्लील गीत ये होता है, फलाना आदमी जगह सुना जाएगा, फलाने लोग नहीं सुनेंगे, तो उसको मैं बंद किया। कैसेट में तराउर अश्लील गीत नहीं किए, हम तराउर लगभग सब कैसेट के बहुत गीत सुन चुकल बने। ऐसा है जो गीत आपको अश्लील नहीं लगता है, कुछ लोग को अश्लील लगता है। उस जमाने के कंटेक्स्ट। हाँ, जो सेमी एकदम गाए हैं, ऐसी बात नहीं है जब नहीं गाए हैं। शुरुआत दौर में हुआ है, लेकिन जब हमको ये ज्ञान हो जाए नहीं, अश्लील नहीं गाना चाहिए, तो आज के 20 वर्ष पहले मैं अश्लीलता के विरोध में एक गाना गाया था, तीसरी में। आज बहुत लोग आज अश्लीलता के विरोध आज जंग छिड़े हुए हैं। जैसे अनंत कुमार तिवारी जी हैं, हम उनके साथ हैं, बक्सर से हैं, वो भी छिड़े हुए हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन 20 वर्ष पहले मैं इसका शुरुआत किए थे। एक दो लाइन जरा। गीत भजपुरी से अश्लील हटावल जाइत, गीत भजपुरी से अश्लील हटावल जाइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत। दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत, दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत। पहला दोषी त लिखे वाला गीतकार बाणे, दूजा दोषी त गावे वाला गौनिहार बाणे, कैसेट कंपनी औरी दोषी सुननिहार बाणे, बैठ के सोची तई चारो गुनहगार बाणे। कलंकी गायक पर लगाम लगावल जाइत, कलंकी गायक पर लगाम लगावल जाइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत, त कतना नीमन होइत। बहुत अच्छा था ये। और सर सबसे बड़ा एक और सवाल कि जैसे आप देश विदेश में भी बहुत सारा आपको
आपको अवार्ड से नवाजा गया है, बहुत सारे सम्मान दिए गए आपको। मैं पढ़ रहा था, लल्लन टॉप पे ही पढ़ रहा था, जिस पे आपने बहुत सहयोग किया है। उसमें लिखा हुआ था कि आपको मॉरिशस के राष्ट्रपति से सम्मान मिला था। तो सर उस वक्त की एक मनोदशा को बताइए, और क्या उस वक्त आपको इस बात का पीड़ा नहीं होता था कि भोजपुरी क्यों इतना खराब है, क्यों इतना इसे लोग बुरा कहते हैं? देखिए, भोजपुरी हमारी इतनी समृद्ध है। समृद्ध तो है, लेकिन आज लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ऐसा है, हमारी भोजपुरी इतनी समृद्ध है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई देशों में बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। हाँ, जैसे हम मॉरिशस में गए थे, 11 दिन था वहाँ। हिंदुस्तान से हम डेलीगेट होके गए थे जी, 5-7 लोग गए थे हम। तो वहाँ 70% लोग जो है, अब देखा कि भोजपुरी बोलने वाले थे, और फ्रेंच बोलने वाले 30%। और हम 11 दिन थे, पर डे 2 कार्यक्रम होता था, फिक्स कार्यक्रम था। ये इतने टाइम में, अमुक जगह में, इतने टाइम में, इतने टाइम, हर एक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री, हर एक प्रोग्राम में राष्ट्रपति रहते थे, ठीक है ना। तो वहाँ देखा कि भोजपुरी जो हम लोग कि भोजपुरी यहाँ पर लोग अश्लील गाते हैं, वहाँ पर वैसा नहीं है। वहाँ पर जहाँ मंच बनता है गायकी के लिए, संगीत के लिए, वहाँ बजाते, वहाँ पर सरस्वती जी का वहाँ प्रतिमा रखा जाता है मंच पर, और माला चढ़ा करके, अगरबत्ती बार कर बजाते, और तब वहाँ पर मंच पर चढ़ा जाता है। यहाँ तो मंच पर जूता लगा के लोग चढ़ जाता है, दारू पी करके लोग आता है। ऐसा नहीं है। मॉरिशस में बाण गंगा है, यहाँ पर गंगा, हम लोग का गंगा मैया है, वहाँ पर गंगा बनाया है लोग। वहाँ पर बैजनाथ धाम जो है, वहाँ पर बनाया है लोग, वहाँ रिक्रिएट किया गया है। विंध्याचल देवी वहाँ पर भी लोग बनाया है। मैहर देवी आपको कटरा में जो बेसुड़ देवी हैं, वो भी है। यहाँ के कल्चर को वहाँ पर इतने अच्छे ढंग से वहाँ पर लोग जो जुगा कर रखा हुआ है कि यहाँ पर उतना नहीं। कुछ लोग तो ऐसा है, प्रधानमंत्री वहाँ पर, राष्ट्रपति हमको अवार्ड से सम्मानित किए थे। तो अभी तक हमको ऐसा कोई अवार्ड नहीं है। हाँ, इसी पे अंतिम सवाल इसी पे होता। नहीं, इस पे ऐसा है, भोजपुरी सम्राट, भोजपुरी स्वर सम्राट, भोजपुरी भीष्म पितामह, भोजपुरी आपको लोक गौरव, लोक नायक, मैंने ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारे टाइटल आपको। उस सम्मान से कितने लोग आज जल रहे हैं, हम नाम नहीं रखेंगे, बहुत लोग जल रहे हैं। अरे भाई, हम छीट कर तो लिए हैं नहीं सम्मान, लोग दिए हैं, हम लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ सम्मान। एक बात इस पे ऐड करेंगे। अभी आप जो सवाल कर रहे थे उसमें आप बोले कि भोजपुरी का लोग नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, भाषा के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि ये कहावत बहुत प्रचलित है कि नदी के साथ भाषा और भोजन बदल जाता है। बिल्कुल। मतलब अगर आप नदी क्रॉस करते हैं तो उधर का भाषा और उधर का भोजन बदल जाएगा। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो लगभग 7 से 8 नदी पार कर जाता है। सोन के उधर भी भोजपुरी, इधर भी भोजपुरी। सोन आप गोपालगंज जाइए तो गंडक हो जाता है, उसके उधर गोरखपुर है, वहां भी भोजपुरी। तो कई नदियों को पार करते हुए भी भोजपुरी। और मैहर का भी इन्होंने जिक्र किया। मैहर मध्य प्रदेश, सतना से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ जिले में भी 3 जिला बोलता है भोजपुरी। सतना से आप आरा का दूरी देख लीजिए कितना दूरी है। तो इतना बड़ा इसका वाइड रेंज है। झारखंड का 3 जिला, फैजाबाद भोजपुरी है। हाँ, तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। और अभी स्टार्टिंग में ही बोला ना आपको कि आइडेंटिटी अगर बिहार का बनता है आज भी, तो वो भोजपुरी से ही बनता है। ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा 2 भाषा और जो बहुत समृद्ध है। मगध का भी अगर इतिहास देखा जाए, जरासंध से लेकर बहुत समृद्ध है। पर यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा, यहाँ के लोगों को उतना शायद कष्ट नहीं झेलना पड़ा है ऐतिहासिक रूप से जितना हम लोग झेले। आज आर्मी आप जाके बक्सर का देख लीजिए, गोपालगंज का जिला घूम लीजिए, हर गोपालगंज का तो स्थिति है कि वहाँ का हर 2 घर से एक आदमी भागा हुआ है बाहर विदेश में। बक्सर के हर 4 में से 1 घर में आपको मिल जाएंगे फौजी के लोग। बक्सर के हर 4 में से 1 घर में गायक मिल जाएंगे आपको।
तो ये एक्सपेंशन जो है ना, ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ा। तो कहीं यही तो नहीं, मतलब इसी के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हर घर में, हर दूसरे चौथे घर में एक गायक है, तो कंपटीशन के मारे, मतलब अपने आप को आगे लाने के मारे लोग ऐसा कर रहे हटाइए हैं। भोजपुरी का, मैथिल क्षेत्र का 80% लोग आज भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो जितने अश्लील गाने वाले थे वो सब आए और चले गए। आज भी जितने लोग आते हैं, गा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाली सुनते हैं। आज लोग भी जितने हमारे गा रहे हैं कि लोग आजकल के नए नए गायकों में ये दिमाग में घुसा हुआ है कि हम अश्लील गीत गाएंगे, गंदा गीत गाएंगे, तभी हिट होंगे, हम स्टार कहलाएंगे। और बात भी सही है। देखिए यही दिख तो रहा है। यही जितने गायक आज भोजपुरी को गंदा किए हुए हैं, जितने भोजपुरी में अश्लीलता फैलाए हुए हैं, आज भोजपुरी फिल्मों में हीरो हैं। हम नाम नहीं रखेंगे। जितना यहाँ भोजपुरी में अश्लीलता फैला करके गए हैं, बॉलीवुड में जा करके, बॉम्बे में जा करके फिल्म में काम कर रहे हैं, हीरो हैं आज। और वही काम आज फिल्मी दुनिया में भी कर रहे हैं। आज अच्छे लोग, कोई हॉल में जाता है फिल्म देखने, कोई नहीं जाता है। पहले की फिल्म थी लागे नहीं छूटे राम, ये गंगा में तुहे तुहे पीरी चढ़ी वो, दुल्हा गंगा पार के, नदिया के पार, ये सब जितने फिल्में थी, 4-4 कोस औरतें बैलगाड़ी पर बैठ करके सिनेमा हॉल तक जाती थी देखने के लिए। और फिल्म का 8-8 गीत सबके जुबान पर रहता था। आज 4 फिल्म महीने में आता है भोजपुरी का, एक गीत का मुखड़ा किसी को जुबान पर नहीं आता है, नहीं रहता है। आज आया, कल चला गया, भूल गया। कहे कि इतने लोग अश्लीलता फैला दिए हैं, वहाँ फिल्मों में इतना नेकेट शूटिंग कर रहे हैं कि अच्छे लोग फिल्म नहीं दिख रहे हैं। उससे तो अच्छा है, तो पॉर्न बना रहा है लोग, पॉर्न बना रहा है लोग, ठीक है ना। हमको भोजपुरी फिल्म देखने के लिए क्यों जाएंगे? हम भोजपुरी फिल्म देखने के लिए जाते हैं कि बाघ है कि नहीं, बगीचा है कि नहीं, अपनी संस्कृति दिखाई गई है कि नहीं, खपड़पोश है कि नहीं, बैलगाड़ी की है कि नहीं, टांगा है कि नहीं, हैं, ये सब मेरा भोजपुरी का कल्चर है कि नहीं है। तो भोजपुरी का कल्चर कुछ दिखता ही नहीं है। हमारे घर की औरतें जो है पूरा पल्लू रहता है, घूंघट। हमारी माँ जो है, चाची है, उन लोग को भी माथ पर पल्लू रहता है। नई जो दुल्हन आती है उसका तो बातें छुड़ी, पहनावा इस तरह से होता है। और फिल्म में देखिए, जीन्स पहना है लो, 2 पीस पहना है लो, कच्छी पहन करके फिल्म शूटिंग हो रहा है। यही पहरावा है, हमारा कल्चर है भोजपुरी का। वीडियो शूट होने से पहले हमारी उदित आर्यन से एक बात हो रही थी कि अश्लीलता सभी भाषाओं में है, लेकिन ज़्यादातर लोग भोजपुरी को सुनते हैं, और इसका बहुत सारा इन्होंने कारण बताया था। तो एक बार फिर से कैमरे पर बता दीजिए, जिससे वही कारण बताया ना कि चूंकि आइडेंटिटी बन गया है, तो कोई भी आप ये बोल रहे थे जैसे कि मगधी में भी गाली दिया जाता है। मगधी शादी गाने का जो प्रथा है, ये सभी भाषाओं में है। जी, हमारे यहाँ मिथिला में तो खासकर राम जी को गाली देना बहुत प्रसिद्ध है। जरूर। वहां पर तो रामायण खत्म ही हो जाता है, वहां का लोग मानता है कि राम जी हमारे दामाद बने, और फिर राम जी यहाँ से वापस गए नहीं। तो उनके शादी में बहुत गाली है। तो भोजपुरी में भी है, हर भाषा में। मगधी में भी है कि अगर कोई बारात आता है तो लड़की पक्ष वाले गाली देते हैं। जो गाना बनता है, कुंडी मत चटकाओ राजा, क्या मतलब है इसका? भोजपुरी को तो बदनाम किया गया। अश्लीलता दरअसल सबसे ज्यादा हिंदी में है, और उससे ज्यादा साउथ में रहा है। साउथ में कभी पॉर्न इंडस्ट्री के लिए फेमस हुआ करता है। हाँ, ये बात तो ठीक है आपका, लेकिन रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ये भी तो बहुत हिंदी से ही है ना, हिंदी से ही लिया गया। जैसे कुंडी मत खड़काओ राजा तो ठीक है, तो लेकिन वो छायावादी है, मतलब ये सामने से कुछ नहीं कह रहा है। और चोली के पीछे क्या है, चोली के आगे क्या है, ये तो एक डिबेटेबल विषय है, इस पर आगे बात किया जाएगा। ये अश्लीलता के लिए भोजपुरी ठीक है, भोजपुरी में अश्लीलता है, इस बात से डिनायल नहीं है। पर जो सबसे बड़ा नुकसान हमको दिख रहा है कि जो शख्स हमारे साथ भरत शर्मा है अभी, इन्होंने भोजपुरी के सभी विधाओं में गाना गाया। सर, एक मौसम का गीत हो,
रोपनी गीत हो, कटनी गीत हो, जन्म से लेकर मरने तक का गीत हो। निर्गुण का मतलब यही ना है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो कोई गुण उसमें नहीं बचा, ना रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो जिक्र है वो जीवित शरीर में ही पाया जाता है, मरने के बाद निर्गुण हो गया। तो जन्म से लेकर जनेऊ से लेकर मुंडन हर विधि का गीत इन्होंने गाया। सोहर इनका इतना बढ़िया बढ़िया गाए हुए हैं, सोहर एक से एक सोहर गाए हैं ये। तो ये संस्कृति अब विलुप्त हो रही है अश्लीलता के चक्कर में। अश्लीलता मेरे नजर में कोई उतना बड़ा समस्या नहीं है जितना बड़ा समस्या हमारा संस्कृति का विलुप्त होना है। ये अंतिम गायक, आखिरकार जब हम किताब लिखना था ना तो हम खोज रहे थे ऐसा व्यक्ति, मेरा घर बक्सर में है, इनके बहुत गांव के बगल से ही हम हैं, तो हम व्यक्ति खोज रहे थे कि कोई व्यक्ति हमको मिले जिसमें हम काम कर सकें। तो भिखारी ठाकुर अब जीवित है नहीं, महेंद्र मिश्र है नहीं, और शारदा सिन्हा जी के बारे में लेजेंड, हाँ, शारदा सिन्हा जी के बारे में था कि वो मैथिल क्षेत्र से हैं, समस्तीपुर से हैं, और ज्यादा उन्होंने काम उसी भाषा में किया, मगही में भी गाया उन्होंने। तो भोजपुरी का वो कौन सा फीचर आदमी होगा, कैरेक्टर निकलेगा सामने जो इतना बड़ा डायमेंशन में काम किया हो। बहुत बड़ा इनका वर्ग क्षेत्र है। इतने बड़े डायमेंशन में काम करने के बावजूद जो इनको सम्मान मिलना चाहिए था, पद्मश्री, इनसे देखिए पद्मश्री तो भोजपुरी में तो किसी को नहीं मिला। हाँ, यही सवाल है ना कि और सभी भाषाओं में मिल चुका है, छोटे छोटे भाषाओं में भी। भोजपुरी तो इतनी बड़ी भाषा है, भोजपुरी को बिहार, उत्तर प्रदेश, आदमी मध्य प्रदेश तक बोलते हैं। सांसद हम लोग जिता देते हैं, विदेश में भी लोग, वही 38 सांसद हम जिता देते हैं। पार्लियामेंट में बड़ा रिप्रेजेंटेशन, पहले राष्ट्रपति बने थे भोजपुर से, चिरादेई सिवान, राजेंद्र प्रसाद। 40 सांसद, 38-40 सांसद हमारा होता है। और पहला बार भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने का मांग कौन उठाता है? 1959 में, 1969 भोगेंद्र झा। वो भी मैथिल के एक आदमी उठाते हैं कि भाई भोजपुरी को भी डालिए 8वीं अनुसूची में। अभी हमारे सांसद मनोज तिवारी इसी बात पर चुनाव जीत गए, राजीव प्रताप रूडी जीत गए। भोजपुरी का बड़ा बड़ा सांसद है, मतलब प्रभुनाथ सिंह रहे हैं, बड़े बड़े नाम रहे हैं। उसके बावजूद जब भोजपुरी को लोग 8वां अनुसूची में नहीं करवा पाया तो पद्मश्री कहाँ से? अंतिम व्यक्ति जो इनके लिए पैरवी किया था वो श्री लालू प्रसाद यादव थे। 2004 में निकले रहा। हाँ, किताब में चिट्ठी में, उस किताब में मेरी चिट्ठी मिल जाएगा आपको। उन्होंने अंतिम दफा लिख के वाजपेयी जी को भेजा था, लिखित तौर पर उन्होंने भेजा था कि भाई भरत शर्मा बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम किए हैं भोजपुरी में, तो पद्मश्री इनको मिलना चाहिए। और उसके बाद उनकी सरकार चली गई तो फिर रेल मंत्री उनको मिल गया, तो फिर वो बिजी हो गए होंगे या जो कारण होगा, उनके बाद किसी ने मांग नहीं किया कि मतलब इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। हालांकि ये हकदार है, और जिस हुनर के साथ इन्होंने गाया है, जिस कला के साथ इन्होंने गाया है, वो आप सुन सकते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, और इसी इंटरनेट की एक अच्छी बात ये भी है कि आप लोगों को सुन सकते हैं जो आपसे पहले आके काम कर चुके हैं। भिखारी ठाकुर को आप सुन सकते हैं, आप भरत शर्मा व्यास को सुन सकते हैं, आप उदित आर्यन जैसे बढ़िया पत्रकार को भी सुन सकते हैं, अंकित को सुन सकते हैं, जनता जंक्शन देख सकते हैं। और इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।